नमस्कार, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का बाजार सवेरे में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अगले आधे घंटे हम बात करने वाले हैं ग्लोबल सेटअप की, ग्लोबल हैंडओवर जो हमको मिला है विदेशी बाजारों से। हमारे बाजारों के लिए आज के क्या संकेत है और साथ ही यहां पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर भी हम विस्तार से डालेंगे नजर। लेकिन चलिए यहां पर सबसे पहले हम अमेरिकी बाजारों की बात करते हैं, जहां पर बीते रात का सेशन गिरावट के साथ बंद हुआ है। एक बार फिर से हमने देखा कि यहां पर टेक शेयरों में कोहराम मची हुई। एक तरह से हम देख रहे हैं कि सिक्लिकल होते हुए तमाम सेक्टर चर्निंग के साथ अगर हम देखें तो फाइनेंशियल्स और कंज्यूमर्स शेयर की ओर निवेशकों का रुझान ज़्यादा था। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो यूएस के बाजार यहाँ पर गिरावट के साथ बंद हुए हैं। डाउ जोन्स हमने देखा काफ़ी फ्लैट बंद हुआ है। बैंक्स स्टॉक्स ने काफ़ी हद तक यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल आप नैस्डैक देखें 1.25%, एनवीडिया यहाँ पर 5.5% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है, गिरावट के साथ बंद हुआ है। S&P 500 0.5% गिरावट के साथ बंद हुआ है। ओवरऑल यहाँ पर सॉफ्टवेयर स्टॉक्स की मिक्स परफॉर्मेंस आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यूएस ईरान की तरफ से भी हम देखें तो बातचीत कहीं आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही हमारे बाजारों के लिए जो संकेत मिल रहे हैं वो काफ़ी कमज़ोर है। अभिषेक सत्यव्रतम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं पूरे अपडेट के साथ। अभिषेक, हाय, गुड मॉर्निंग। और अभिषेक, शुक्रवार का दिन और ऐसे में कुछ हैंडओवर खास नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट कमज़ोर हैंडओवर ही है। अगर हम ग्लोबल बाजार देखें, यूएस ईरान की बातचीत भी कहीं और बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है आगे, और ऐसे में सोना चांदी कच्चा तेल भी काफ़ी सीमित है। गिफ्ट निफ्टी भी यहाँ पर सुस्त संकेत ही दे रहा है। 25,600 के नीचे के फिलहाल ओपनिंग के संकेत हैं। सेटअप समझाइए, कैसा लग रहा है ग्लोबल बाजारों के नज़र से हमारे बाजारों का सेटअप आज? कविता, गुड मॉर्निंग। देखिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र आज है और जो आप बात कर रही हैं अमेरिका और ईरान के बीच में जो बैठक हुई है जिनेवा में, तीसरे दौर की देखिए कविता बातचीत कंक्लूड हो गई है। और हम पहले से भी ऐसी उम्मीद, ऐसा अनुमान लगा के चल रहे थे कि ऐसा नहीं कि ईरान अमेरिका के सारे डिमांड्स पर अग्री हो जाए या फिर जो ईरान कहे उस पर अमेरिका सहमत हो जाए, तो ये बातचीत कहीं ना कहीं फंस रही थी। हालांकि ईरान ने कहा है कि ये जो बातचीत रही है सबसे लंबी और सबसे गंभीर बातचीत हुई है। जो मेडिएटर्स हैं इस बातचीत के, यानी कि ओमान के जो ऑफिशियल्स हैं, उनका ये कहना है कि इसको लेकर प्रगति काफ़ी अच्छी हुई है बातचीत को लेकर। अब अगले जो दौर की जो बातचीत होने वाली है वो वियना में होगी, चौथे दौर की। पूरा का पूरा फोकस उस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो उसके चलते हमने देखा कि कमोडिटीज में कोई खास हमने रिएक्शन देखा नहीं। हालांकि अगर मान लीजिए किसी बैड नोट पर अगर बातचीत अगर टूट जाती तो निश्चित तौर पर बाजारों के लिए वो नेगेटिव होती। तो बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा। तो उम्मीद बधी हुई है कि नहीं, कुछ अच्छी चीज निकल के आएगी और शायद जो आशंकाएं हैं कि अमेरिका और ईरान युद्ध में जा सकते हैं, वो आशंकाएं थोड़ी सी कह सकते हैं कि किनारे होती हुई नजर आ रही है। अब अमेरिकी बाजारों की बातचीत कर लेते हैं। अमेरिका में कल हमने देखा कि ये संकेत जो आए हैं वहां से मिले जुले निकल के आ रहे हैं, क्योंकि डाउ जोन्स तो दिन भर उतार चढ़ाव के बाद हल्की सी तेजी के साथ बंद हुआ है। 17 अंकों की हल्की तेजी रही है और हमने देखा कि शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन उसको सस्टेन कर नहीं पाया। नेस्डेक की बात करें तो गिरावट 3.25 अंकों की रही है। पिछले 2 सत्र में चला है नेस्डेक अच्छे से, लेकिन कल गिरावट रही करीब 3.25 अंकों की। और गिरावट के पीछे की वजह ये रही कि जो कह सकते हैं कि वेटेज के लिहाज से जो सबसे बड़ा स्टॉक है, सबसे बड़ी कंपनी जो मार्केट कैप लिहाज से है, एनवीडिया में सरप्राइजिंगली 5.5% की गिरावट कल के सत्र में आई है। हालांकि जो नंबर आए थे एनवीडिया के, जो उनके डेटा सेंटर एआई सेगमेंट से जो रेवेन्यूज निकल के आए थे, काफी शानदार आए थे और माना ये जा रहा था कि नहीं, शेयर को सपोर्ट करेगा। हमने आफ्टर मार्केट में परसों देखा भी था कि शेयर ये ऊपर था, लेकिन 5.5% टूटा है। और कहीं ना कहीं अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेड को लेकर चिंताएं हैं। ओपन एआई के साथ इन्होंने जो डील की है एनवीडिया ने, उसको लेकर कुछ डाउट्स हैं और उसके चलते कल हमने देखा कि भारी गिरावट आई। और इसके अलावा जो मैग्निफिसेंट जो 7 जो कंपनीज हैं, ज्यादातर स्टॉक कल हमें वहां पर गिरते हुए दिखाई दिए। अमेजॉन हो गया, एप्पल, गूगल, टेस्ला, ये तमाम शेयर गिरावट के शिकार हुए। हालांकि ये उतने ज्यादा नहीं गिरे। एनवीडिया की गिरावट ने काफी ज्यादा माहौल खराब करने का काम किया है। नेस्डेक अब इस महीने आप देखेंगे कि मतलब 2.5% टूट चुका है और मार्च 2025 के बाद सबसे ज्यादा मंथली जो फॉल है हम नेस्डेक में देख रहे हैं। तो किस तरह से डिसरप्शन आया है एआई के चलते अमेरिकी बाजारों में, यह साफ तौर पर आपको दिखाई देगा। आज एक अहम आंकड़ा आने वाला है प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स का, जनवरी पीपीआई का। उस पर बाजारों की निश्चित तौर पर नजर रहने वाली है। देखते हैं कि आंकड़े किस तरह निकल के आते हैं और इन आंकड़ों के बाद कहीं ना कहीं आगे यूएस फेड की रेट कट को लेकर ट्रेजेक्टरी क्या होती है, थिंकिंग क्या होती है यूएस फेड के अधिकारियों की, ये चीजें भी थोड़ी सी क्लियर हो जाती हैं। कुछ जो
साइबर सिक्योरिटी वाले स्टॉक्स रहे आफ्टर मार्केट में, हमने देखा कि काफी ज्यादा गिरावट के शिकार हुए। जेड स्केलर हो गया, कोर वीव हो गया, ये दोनों के दोनों शेयर करीब 9 से 9.5% के आसपास आफ्टर मार्केट में गिरावट के शिकार हुए हैं। एशियाई बाजारों से भी जो संकेत हैं वो हम देख रहे हैं कि थोड़े कमजोर साइड पर ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि जापान के बाजार निकेई में 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगी है। आज करीब करीब 400 450 नीचे आपको नजर आएगा। और अगर आप साउथ कोरिया के कोस्पी की बात करें तो 6 दिनों की तेजी वहां पर भी थमी है और करीब करीब 1.5% नीचे आपको कोरिया का बाजार दिखाई देगा। तो प्रॉफिट टेकिंग निश्चित तौर पर है। शुक्रवार का दिन होता है, लोग चाहते हैं कि अनिश्चितता को लेकर आगे ना जाएं, और ये ट्रेंड हम सिर्फ भारत में नहीं देखते हैं, दुनिया भर के बाजारों में ये हम ऑब्जर्व करते हैं। अन्य संकेतों की बात करें तो ब्रेंट क्रूड हम देख रहे हैं कि 7 महीने की ऊंचाई से थोड़ा सा नीचे आया है और भाव जो है अभी भी $70 के ऊपर ही है। $70.5 प्रति बैरल के आसपास के प्राइसेस हैं। सोने चांदी में एक रेंज में कारोबार हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस ईरान को लेकर कहीं कंफ्यूजन की स्थिति कायम है, तो ऊपरी स्तरों से कोई ज्यादा गिरावट आई नहीं है। भाव अभी भी हम देख रहे हैं कि $5,200 के आसपास है। फिलहाल अगर आप लाइव प्राइसेस अगर चेक करें तो वो है $5,194 के। एक्शन कहां पर है? बॉन्ड यील्ड से मतलब थोड़ा सा हमने देखा कि वहां पर नरमी के संकेत आए हैं, क्योंकि यूएस की जो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है वो 4.05 के कल लेवल थे, वहां से गिर के आ गई है 4% पर। तो यील्ड्स नरम हो रही है। निश्चित तौर पर ये जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, भारतीय बाजार है, उनके लिए एक पॉजिटिव संकेत के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। हालांकि डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा स्ट्रेंथन हुआ है, 97.72 के है डॉलर इंडेक्स। तो कुल मिला जुला के आईटी को लेकर माहौल अमेरिका में फिर से खराब हुआ है और बिना किसी ठोस वजह के सिर्फ फियर में एनवीडिया टूटा है। और आज हम फिर से देख रहे हैं कि जो गिफ्ट निफ्टी है करीब करीब 80 अंक नीचे खुलने के ये संकेत दे रहा है। कल भी हमने देखा कि आईटी शेयरों की जो तेजी थी वो टिक नहीं पाई थी, ये एक चिंता का सबब बना भारतीय बाजार में, और सारे के सारे गेन्स आईटी इंडेक्स कल इरोड हो गए थे जो भी शुरुआत में बने थे। और आज थोड़ी सी ना ये चिंताजनक स्थिति है, गिफ्ट निफ्टी नीचे जो खुलने के संकेत दे रहा है। अगर आईटी शेयर आज भी अगर गिरावट के शिकार होते हैं तो बाजार की हालत आप समझ लीजिए कि फिर थोड़ी सी नरम दिखाई देगी आज। बिल्कुल, और ऐसे में हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और बाजार में हैंडओवर कुछ खास नहीं मिलता हुआ देखना होगा कि कैसे अब सेक्टर स्पेसिफिक चाल बाजार की बनी रहती है। शुक्रिया अभिषेक तमाम अपडेट के लिए। लेकिन संस्थागत निवेशकों के रुझान की ओर हम रुख करते हैं, जहां पर विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों की बिकवाली या खरीदारी के आंकड़े आपको बताते हैं। तो सबसे पहले एफआईआईज की ओर हम रुख करेंगे, जहां पर 1945 करोड़ की यहां पर बिकवाली होती हुई देखी गई है, और साथ ही डीआईआईज की खरीदारी का आंकड़ा 3,655 करोड़ का आता हुआ दिखाई दे रहा है। एफआईआईज का इंडेक्स फ्यूचर्स का आंकड़ा खरीदारी का 248 करोड़ का, और इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली लगभग 2116 करोड़ की आती हुई देखी गई है। और स्टॉक फ्यूचर्स देखें तो बिकवाली करते हुए दिखाई दिए हैं विदेशी संस्थागत निवेशक 324 करोड़ का आंकड़ा बिकवाली का। स्टॉक ऑप्शंस में हम देख रहे हैं 168 करोड़ की खरीदारी हुई है। लेकिन पिछले 5 सेशन में 3 सेशंस आप देख सकते हैं जहां पर बिकवाली का आंकड़ा एफआईआईज की तरफ से और 2 खरीदारी के दिन हमने देखे, लेकिन डीआईआईज की तरफ से आप देखिए केवल 23 फरवरी को हमने देखा कि बिकवाली का नंबर आता हुआ 1292 करोड़ का। उसके अलावा बाकी चारों दिन हमने देखा खरीदारी होती हुई सबसे ज़्यादा 5118 करोड़ की 25 फरवरी को। तो ये है रुझान एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से। और ऐसे में बाजार की चाल पर विस्तार से भी बात करेंगे। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि आज के लिए क्या रणनीतियां होने वाली हैं। लेकिन एफएनओ बैंड में हम देख रहे हैं कि सम्मान कैपिटल बना हुआ है। राजेश भोसले हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, हमारे आज के इक्विटी एक्सपर्ट, जो बाजार का सेटअप टेक्निकली आपको समझाएंगे। राजेश हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। और राजेश, फंडामेंटली अगर हम देखें तो ग्लोबल सेटअप से जो हैंडओवर मिल रहा है वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। इनफैक्ट गिफ्ट निफ्टी भी यहाँ पर कमजोरी के संकेत दे रहा है। फिलहाल 74 अंक नीचे है और 25,600 के नीचे की ओपनिंग के नंबर्स आ रहे हैं सामने। ओवरऑल आज का सेटअप कितना ट्रिकी होगा? जी नमस्कार कविता जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट कुछ दिनों से मार्केट जो है कंसोलिडेशन मोड में है एंड हम रिपीटेडली सेम लेवल जो है बार बार दोहरा रहे हैं। आज भी एक गैप डाउन के साथ एक नेगेटिव स्टार्ट हमें देखने को मिल रहा है, बट देखना होगा कि मार्केट्स कैसे 25,400 और 25,350 ये जोन में रिएक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लोज है एंड यहाँ पे 200 डे में भी है। तो एक
डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्ट करते हैं वो काफी इम्पोर्टेंट होगा। अगर इन लेवल्स को ब्रेक करते हैं तो आने वाले दिनों में फर्दर प्राइस करेक्शन देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 25,000। तो आज के सत्र में मॉर्निंग में 25,350 के आसपास मार्केट कैसे रिएक्ट करता है काफी इम्पोर्टेंट होगा। ऑन द हायर साइड अगर आप देखें 25,650 ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। 2-3 बार यहाँ पे जब मॉर्निंग में पॉजिटिव टिक आया था तो वहाँ पे पहले जो है फॉलो अप बाइंग जो है मिसिंग थी। यहाँ पे 20 और 50 EMA प्लेस्ड है, तो 25,650 क्रॉस करना काफी क्रूशियल होगा। इसे क्रॉस करने के बाद ही एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल 25,350, 25,650 ये एक इमीडिएट रेंज है एंड एज लॉन्ग ये रेंज सस्टेन कर रहा है, ट्रेडर जो है स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति कंटिन्यू रख सकते हैं। निफ्टी को लेकर क्या आपको लेवल समझ में आ रहे हैं? बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी ओवरऑल एक आउट परफॉर्मर रहा है एंड एक रिलेटिव स्ट्रेंथ डेफिनेटली इसमें देखने को मिला है। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो 60,500 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट्स है और 20 EMA भी प्लेस्ड है। तो एज लॉन्ग 60,500 के लेवल्स होल्ड रखते हैं, बायस पॉजिटिव ही रखिए, हर डिप में बाय कीजिए। ऊपर में अगर आप देखें तो पहला लेवल होगा 62,000 का एंड उसके बाद 62,000 से 62,200 जो है ये इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। बट ओवरऑल बैंक निफ्टी काफी अच्छे से प्लेस्ड है और बैंक निफ्टी में पॉजिटिव व्यू रख के ही चलना चाहिए। निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव निफ्टी के तुलना में, लेकिन आज की ट्रेडिंग सेटअप के लिए आप क्या रणनीति सुझाएंगे? कोई खास कॉल्स आपकी आती हुई? जी देखिए, दो काउंटर्स काफी अच्छे लेवल्स पे क्लोज किया है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दो काउंटर्स में कल के सत्र में देखने को मिला था। फर्स्ट है मैक्स हेल्थ। कल के सत्र में अगर आप देखें तो हेल्थ केयर स्पेस में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था एंड जब मार्केट में अनसर्टेनिटी है ये पैक जो है एक डिफेंसिव रोल जैसा प्ले कर सकता है। तो मैक्स हेल्थ बाय करना है। कई समय के बाद इसने अपने 89 EMA के ऊपर क्लोज दिया है और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। 1084 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना फॉर द टारगेट्स ऑफ 1160। दूसरा